रामत्व का रहस्य और हनुमान की बहुब्रह्मांडीय यात्रा। त्रेता युग समाप्त हो चुका था। श्री राम अपने लोक साकेत धाम लौट चुके थे। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान था और वे आज भी इसी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। परंतु एक रहस्य था जिसे केवल हनुमान जानते थे। अध्याय 1, ब्रह्मांड के पार का आदेश। एक दिन हनुमान ध्यानस्थ थे। उनके मन में श्रीराम की छवि स्पष्ट थी। तभी एक प्रकाशमय आकृति प्रकट हुई। ये ब्रह्मा जी थे। हनुमान, ब्रह्मा बोले, तुम्हारा कार्य केवल इस पृथ्वी पर नहीं है। राम का रूप अनंत ब्रह्मांडों में है। तुम उनके सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए तुम्हें हर ब्रह्मांड में उनके अवतार की सेवा करनी है। हनुमान ने सिर झुकाया। जो आज्ञा प्रभु। ब्रह्मा जी ने त्रिनेत्र से एक मंडल प्रकट किया, एक चक्रमंडल जिसमें असंख्य ब्रह्मांड घूम रहे थे। हर ब्रह्मांड में एक एक राम अवतार था। कोई क्षत्रिय नहीं, कोई ऋषि, कोई योद्धा, कोई वैरागी। अध्याय 2, प्रथम ब्रह्मांड, अग्निराम। हनुमान पहुंचे एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां श्रीराम अग्निदेव के पुत्र थे। वहां लंका नहीं बल्कि शीतलोक था, बर्फ का साम्राज्य जहां रावण का नाम था शीतासुर। राम यहां अग्नि से प्रकट हुए थे। उनके बाण अग्निशिखाओं से जलते थे। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया और सारी कथा सुनाई। श्रीराम बोले, तुम्हारा आगमन ही विजय का संकेत है। हनुमान ने वहां भी लंका का विध्वंस किया, पर इस बार बर्फ की गुफाओं में। उन्होंने बर्फ को जलाया और राम ने रावण को अग्निबाण से समाप्त किया। अध्याय 3, दूसरा ब्रह्मांड, योगी राम। ये ब्रह्मांड केवल ध्यान और शक्ति का था। यहाँ श्रीराम एक महान योगी थे, हिमालय के शिखर पर साधना में लीन। हनुमान यहाँ आए तो देखा कि रावण एक मायावी ध्यानियों का राजा बन गया था, जिसने मनुष्य के चित्त को बंदी बना रखा था। हनुमान ने सबसे पहले रावण की समाधि तोड़ी। फिर राम ने केवल एक दृष्टि से उसे मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, असली युद्ध बाहरी नहीं, अंतःकरण में है। हनुमान को पहली बार लगा कि यह राम केवल राजा नहीं, ब्रह्म ही है। अध्याय 4, तीसरा ब्रह्मांड, यंत्रलोक। यहाँ सब कुछ यंत्रों से चलता था। राम एक विज्ञानमय योद्धा थे, जिनके पास एक दिव्य ज्ञानकोट था। रावण एक आयतंत्र था, RAVAN, जो मनुष्य को गुलाम बनाना चाहता था। हनुमान एक बार फिर राम के सहायक बने, पर इस बार उनका शरीर भी मशीनों से युक्त हुआ। उन्होंने संजीवनी कोट से राम के रथ को पुनः जीवित किया। अंततः राम ने रावण के कोर डेटा को एक मंत्र से मिटा दिया और ब्रह्मांड स्वतः संतुलित हो गया। अध्याय 5, हनुमान का संशय। हनुमान को आश्चर्य हुआ, हर ब्रह्मांड में राम अलग क्यों है? क्या उनका स्वरूप भी बदलता है? तभी ब्रह्मा प्रकट हुए। हनुमान, राम के अनेक रूप हैं, परंतु तत्व एक है। राम केवल नाम नहीं, चेतना है, जो हर युग में प्रकट होती है। तुम उस चेतना के सबसे बड़े रक्षक हो। हनुमान ने आंखें मूंद ली और उन्हें एक अनुभूति हुई, हर ब्रह्मांड में राम का प्रेम, करुणा और धर्म एक समान है। अध्याय 6, अंतिम ब्रह्मांड, काली लीलाधाम। ये ब्रह्मांड अंधकार से घिरा था। यहाँ श्रीराम नहीं थे, कम से कम ऐसा प्रतीत होता था। रावण यहाँ राजा था, उसने राम नाम को ही बैन कर रखा था। हनुमान ने बहुत खोज की, पर राम नहीं मिले। अंत में जब उन्होंने राम नाम जपना शुरू किया, श्रीराम जय जय राम, तब एक तेज प्रकाश फूटा और एक बालक प्रकट हुआ, जिसकी आंखें कमल सी थीं और हाथ में केवल एक कमंडल था। ये नवीन राम थे, जो भक्त के स्मरण से प्रकट हुए थे। हनुमान रो पड़े, प्रभु, आपके दर्शन हुए बिना मैं अधूरा था। बालक राम बोले, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, जहां तुम हो वहां मैं हूं। हनुमान ने रावण को इस बार शुद्ध किया, न युद्ध किया, न क्रोध। रावण राम नाम के प्रभाव से ही पिघल गया। अंतिम अध्याय, लौटना और भविष्य। हनुमान लौटे अपने मूल ब्रह्मांड में, लेकिन उनका हृदय अब विशाल था। वे जानते थे श्रीराम हर ब्रह्मांड में जीवित हैं, हर भक्त के भाव में बसे हैं। अब जब कोई भी राम का नाम लेता है, हनुमान उनके चारों ओर अदृश्य रूप में घूमते हैं, क्योंकि उन्हें हर युग, हर लोक, हर ब्रह्मांड में अपने राम की रक्षा करनी है। तो अगली बार जब आप जय श्री राम कहें, तो जानिए ये केवल एक नाम नहीं, एक बहुब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और कहीं न कहीं हनुमान आपके साथ है। श्री राम जय जय राम। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि ये दिव्य ज्ञान औरों तक भी पहुंचे।